कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन का शुक्रवार को आखिरी दिन है। ऐसे में सभी पार्टियां नामांकन कराने के बहाने एकजुटता का पैगाम और ताकत दिखाने की तैयारी में पुरजोर तरीके से जुटी हैं। शुक्रवार को भाजपा उम्मीदवार सुरेश अवस्थी नामांकन कराने मजिस्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। भाजपा ने पहले ही 25 अक्टूबर को नामांकन करने की तारीख घोषित की थी। पार्टी ने वीआईपी रोड पर मौजूद गेस्ट हाउस से नामांकन जुलूस निकालने की योजना भी फाइनल की थी। पार्टी का कहना था कि नामांकन में भाजपा के सभी पदाधिकारी और विधायक सांसद मौजूद रहेंगे, लेकिन सुरेश अवस्थी के साथ कोई बड़ा नेता नहीं दिखाई दिया। इसके पीछे की वजह बड़े नेताओं की अनसुनी कर सुरेश अवस्थी को टिकट देना बताया जा रहा है। भाजपा ने गुरुवार को सभी को चौंकाते हुए सुरेश अवस्थी को टिकट थमा दिया। सुरेश अवस्थी साल 2017 में सीसामऊ सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। इस चुनाव में वे इरफान सोलंकी से हार गए थे। 2022 में सुरेश ने आर नगर से चुनाव लड़ा, लेकिन वहां भी उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक कानपुर के भाजपा नेताओं का मानना है कि दगे हुए कारतूस को बार बार इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो भी ऐसा कारतूस जो 2017 में मोदी लहर और 2022 में योगी लहर में ना चल पाया, वो इरफान की सिंपैथी के लहर में क्या चल पाएगा। सूत्रों के ही मुताबिक भाजपा के ही कई नेता अंदर खाने यह कह रहे हैं कि पार्टी को ब्राह्मण चेहरे पर ही दांव लगाना था, तो नेता सदन नवीन पंडित में क्या बुराई थी। नवीन ब्राह्मण चेहरा है, साफ सुथरी छवि रखते हैं, और तो और सीसामऊ सीट के मुस्लिम पार्षदों ने नवीन का समर्थन करने के लिए लिख कर दिया था। सुरेश को टिकट दिए जाने से पहले भाजपा के पूर्व विधायक राकेश सोनकर ने नामांकन फॉर्म खरीदे थे। उन्होंने सीएम योगी और सतीश महाना से भी मुलाकात की थी। तब यह तय माना जा रहा था कि सीसामऊ से राकेश ही भाजपा का चेहरा होंगे, लेकिन गुरुवार को भाजपा ने यूपी के 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें सीसामऊ सीट से किसी का नाम नहीं था। शाम होते होते भाजपा ने एक लिस्ट जारी करते हुए सीसामऊ से सुरेश अवस्थी के नाम का ऐलान कर दिया। भाजपा नेताओं की नाराजगी की एक वजह राकेश को आगे करने के बाद सुरेश को टिकट देना भी बताया जा रहा है। पार्टी नेताओं का मानना है कि ऊपर से हरी झंडी मिलने के बाद ही राकेश सोनकर ने नामांकन फॉर्म खरीदे और उसके बाद भी उन्हें टिकट नहीं मिला। दलित के जरिए से भाजपा दलितों को जोड़ने के जिस तरह से प्रयास कर रही थी, अब उस प्रयास को पूरी तरह से झटका लगने की पूरी आशंका है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सलील बिश्नोई को 66,897 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस से हाजी सोहेल अहमद को 5,616 वोट और सपा से इरफान सोलंकी ने 79,163 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। इस बार चुनाव में सपा का कांग्रेस से गठबंधन है, इस लिहाज से कांग्रेस का वोट भी सपा उम्मीदवार नसीम सोलंकी की झोली में जाना तय माना जा रहा है। मोदी लहर के बीच हुए 2017 के विधानसभा चुनाव में भी सपा कांग्रेस का गठबंधन था और भाजपा से सुरेश अवस्थी ही मैदान में थे। इस बार भी सपा कांग्रेस का गठबंधन है और सपा से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी मैदान में हैं। इस बार तो लोगों की सहानुभूति नसीम और इरफान के साथ बताई जा रही है। सपा और कांग्रेस के गठबंधन में मुस्लिमों में एकजुटता साफ दिख रही है। दोनों ही पार्टियों में मुस्लिम समर्थक हैं। ब्राह्मण कार्ड की बात की जाए तो अमिताभ वाजपेयी की वजह से कुछ हद तक ब्राह्मण वोट भी सपा के साथ माना जा रहा है। दूसरा, राकेश सोनकर का टिकट कटने से अब दलित वोट भी भाजपा से छिटक कर सपा में जाने की चर्चा तेज हो चली है। लाल इमली शुरू करने के ऐलान से वोट मिलने की उम्मीद वाले भाजपा को यहां भी झटका लगता दिख रहा है। लाल इमली कर्मियों ने भाजपा के विरोध में मिल के गेट पर बैनर तक लगा दिया है कि वेतन नहीं तो वोट भी नहीं। लाल इमली के करीब 5 से 10 हज़ार लोग इस सीट पर रहते हैं। भाजपा में सीट पर टिकट को लेकर करीब 80 आवेदन आए थे। इसमें कई बड़े नाम पूरी ताकत से चर्चाओं में रहे। वहीं इस बार पचौरी परिवार को पूरी तरह भाजपा ने दरकिनार कर दिया। ऐसे में भाजपा में अंदरूनी कलह होना साफ हो गया है। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,70,000 मतदाता हैं। इनमें
मुस्लिम वोटरों की तादाद करीब 1 लाख से ऊपर बताई जाती है। ब्राह्मण 70,000 और दलित मतदाता करीब 80,000 बताए जाते हैं। इस सीट पर मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित वोटर अहम भूमिका निभाते हैं। मुस्लिमों का वोट ही यहाँ हार जीत का फैसला तय करता है। सहानुभूति हासिल करने के लिए सपा ने मुस्लिम प्रत्याशी नसीम सोलंकी को मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा ने मुसलमानों के बीच मजबूत पकड़ रखने वाले ब्राह्मण उम्मीदवार को दरकिनार कर मुस्लिम वोटों से दूरी बना ली है। साथ ही राकेश सोनकर को लॉलीपॉप दिखाकर दलित वोटरों को भी नाराज कर दिया है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।